तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम आप देख सकते हैं कक्षा 11 का अध्याय 1 है समुच्चय, जिसे आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए, इसमें शुरू कर रहे हैं आज हम समुच्चय चैप्टर को, और इसी के साथ साथ इसके हर क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, साथ ही इसकी परिभाषाएँ भी करेंगे। तो समुच्चय यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आएगा, इस परिभाषा से कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि इसमें सुपरिभाषित यानी कि हम जानते ही हैं सुपरिभाषित क्या है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सेट क्या होता है? तो सेट एक ऐसा संग्रह होता है, एक समुच्चय होता है, एक कलेक्शन होता है वस्तुओं का। जैसे कि आप सेट के बिना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नहीं चला सकते। जैसे आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, साहित्य की हैं, आपके पास हिस्ट्री की है, अलग अलग मतलब कंटेंट की किताबें हैं आपके पास। आप उनको अपने हिसाब से अलग अलग डिवाइड करके रख सकते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री की किताबें अलग रख दी, ठीक है, और पॉलिटी की अलग रख दी, ज्योग्राफी की अलग रख दी। उसके बाद अ, आपके पास मान लीजिए 6 से 12 तक की सारी किताबें हैं, तो 6 से 12 तक की आप कई तरीक़ों से रख सकते हैं। जैसे कक्षा 6 की जितनी भी किताबें हैं आप एक तरफ रख सकते हैं, कक्षा 7 की अलग रख सकते हैं, कक्षा 8 की यानी क्लास वाइज उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ और भी बंटवारा कर सकते हैं आप। जैसे उसके आधार बदल सकते हैं, मतलब आधार के बेस पर आप चीज़ों को बांट सकते हैं, ठीक है। तो एक आधार आपका क्लास वाइज हो गया, जैसे क्लास के आधार पर आपने वितरित बांट दी किताबों को आपने, और किताबों के कंटेंट के हिसाब से बांट दिया। जैसे आपने हिस्ट्री की सारी किताबें 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक की सारी हिस्ट्री की किताबें एक तरफ रख दी, और जो एक तरफ रखी हुई हैं, ये जो आपने सेलेक्शन किया है, सेलेक्ट की हैं, वो उसी को हम समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में? आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तु है उनका सुपरिभाषित यानी जिसकी आप परिभाषा दे सकें कि भाई ये हिस्ट्री की किताब है, या ये क्लास 6 की क्लास किताबें हैं, ठीक है। आपके पास एक जो है बर्तन रखने का बड़ा सा, जैसे हम डलिया बोलते हैं, वो है। उसमें आपने चम्मच यहाँ रख दी, चम्मच बाहर वाली जो रो होती है उसमें टांग दी, और बड़े बड़े बर्तन अंदर डाल दिए। तो उसमें सिलेक्शन कर रहे हैं कि वो यानी कि जो कटोरी हैं ये इस तरफ अलमारी में सजा दी, और गिलास हैं ये इस तरफ सजा दिए, और वगैरह वगैरह, यानी अपने हिसाब से उन्हें अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको सुपरिभाषित यानी हम परिभाषा के अनुसार उसके परिभाषा को परिभाषित उस वस्तु को परिभाषित कर सकें, हमारा समुच्चय कहलाता है, सेट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम बता सकते हैं कि भाई ये हिस्ट्री की किताबें हैं सारी, और 6th की क्लास किताबें हैं, और भी बहुत सारी, ये सैड सॉन्ग हैं, ये यानी कि बॉलीवुड सॉन्ग है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं। ये एनसीईआरटी की किताब में ही लिखी हुई है, आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए हैं। जैसे एक उदाहरण है एनसीईआरटी में आपका, ये है आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। क्या है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या ये क्या होती हैं? ये होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अनंत तक, ठीक है। 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं हमारे पास, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और इन्हीं को जब हम इनको हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि इनके अलावा कोई और संख्या इसमें नहीं आएगी। प्राकृतिक संख्या में आप ध्यान से देखें तो जीरो शामिल नहीं है, अगर ये जीरो हो जाती है पूर्ण संख्याएं कहलाती, ठीक है। तो अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, वो भी सुपरिभाषित है, सारी पूर्ण संख्याएं ही आएंगी, ठीक है। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसका निरूपण, ठीक है, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। निरूपण में हम बात करेंगे समुच्चय को अंग्रेजी के
बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसा कि परिभाषा के अनुसार सिद्ध है। अब बात करते हैं बड़े अक्षरों द्वारा कैसे निरूपित करते हैं। जैसे मैं गणित के अंदर हम कुछ समुच्चय पढ़ते हैं, इनमें से एक समुच्चय है एन। ये अंग्रेजी का बड़ा लेटर है एन। इसको अगर हम देखें तो ये होता है एन यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और अगला एक होता है जेड। अगला है जेड, जिसे हम पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अगला होता है क्यू। क्यू यानी कैपिटल क्यू। याद रखना, समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षर यानी बड़े अक्षरों, अंग्रेजी के बड़े अक्षर लेने हैं हमें, और उनको ये गणित में हमें दिए गए हैं। अगर एन कहीं दिखाई दे तो इसका मतलब है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। और जेड कहीं दिखाई दे पूर्णांक संख्या का समुच्चय, क्यू कहीं दिखाई दे तो इसे बोलते हैं हम वर्गीय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अगला है आपका आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अगला है आपका जेड, जेड प्लस, इसे बोलते हैं हम धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है, समुच्चय। अब बात करते हैं हम, अगला है आपका आर प्लस, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। धन वास्तविक संख्याओं का यानी इन समुच्चयों का हम इन सवालों में, सेट में निरंतर इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेट। हमने पढ़ा कि सेट क्या है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह सेट कहलाता है। और सेट को पढ़ लिया हमने। उसके बाद समुच्चय का निरूपण यानी सेट का निरूपण कैसे करते हैं वो पढ़ा हमने। समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसा कि हमने कुछ उदाहरण देख लिए हैं। ये सभी उदाहरण हम इस समुच्चय चैप्टर में सब जगह जगह पर करते रहेंगे इसका यूज़। और हम ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं और ऐसा कौन सा वस्तुओं का संग्रह है जो समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। और अब चलिए सुन करते हैं। तो समुच्चय ना होने की, समुच्चय ना हो कब ना होगा, तो कई विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। सबसे पहले ये बात समझिए, विश्व के पांच सबसे विख्यात गणितज्ञ कौन कौन से हैं, आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले के समय में गणितज्ञ सर्वश्रेष्ठ अलग थे, आज के समय में और भी होंगे। 5 की बात करते हैं तो अपने अपने लिए सब श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं क्यों समुच्चय नहीं है, तो इसी का आंसर हमें यही मिल जाता है कि हम अपने अनुसार ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये निर्धारित नहीं कर सकते कि ये 5 व्यक्ति विख्यात गणितज्ञ कहलाएंगे, ठीक है। तो इसका हमें चुनाव नहीं करना आता, चुनाव न कर पाए हम, वो समुच्चय न होगा, ठीक है। तो जिन वस्तुओं का चुनाव न किया जा सके, ठीक है। जिन वस्तुओं का चुनाव न किया जा सके समुच्चय नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब बात करी हमने समुच्चय क्या है, परिभाषा जानी, उसके बाद उसका एग्जाम्पल समझिए, उसके एग्जाम्पल्स को हमने क्लियर किया। उसके बाद हमने ये देखा कि समुच्चय को किस तरीके से निरूपित किया जाता है।
और अब हम बात करेंगे इसके सवालों की। उससे पहले हम बात कर ले समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव या सदस्य, ठीक है, पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे समुच्चय है n, जैसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, क्या किसका समुच्चय है? प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। इसमें 1 2 3 ये क्या है? इसके अवयव। इसे हम सदस्य कह सकते हैं, n के सदस्य हैं या n के अवयव हैं या n की वस्तुएं हैं, ठीक है, ये सब हम कह सकते हैं। ये आपस में पर्यायवाची शब्द होते हैं समुच्चय के लिए, ठीक है। और आपको मैंने ये बता दिया समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं समुच्चय को, ठीक है। चलिए, जैसे A B C D E F G X Y Z, सही है। कहीं तक भी किसी भी अक्षर से हम निरूपित कर सकते हैं समुच्चय को यहाँ, ठीक है। अब जब समुच्चय को निरूपित कर दिया, अब हम इसके अवयवों को निरूपित करेंगे भाई। इसके अवयवों को जो निरूपित करते हैं, जो वो उन्हें हम करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा, ठीक है। इसको कैसे निरूपित करेंगे? ए यानी छोटी ABCD की छोटी वर्णमाला के हिसाब से, ठीक है। B C D E F यानी बड़े अक्षरों द्वारा समुच्चय को निरूपित करेंगे और छोटे अक्षरों द्वारा समुच्चय के अवयवों को निरूपित किया जाएगा, सही है। चलिए, अब बात करते हैं हम। मान लीजिए एक समुच्चय है आपके पास, A बराबर 1 2 3, ये बन, ठीक है। अब बात करेंगे हम A, आपको ऐसा लिखा मिलेगा कहीं कहीं A एप्सिलॉन A। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि A जो अवयव है वो समुच्चय A में है या A का सदस्य है या A का अवयव है, ठीक है। और इसे हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं हम? इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन। चलिए, एप्सिलॉन। चलिए, अब हम बात करेंगे, तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे हम? A जो अवयव है समुच्चय A में है या A का अवयव है या A का सदस्य है, ठीक है, या A का पार्ट है। तो और इसके बाद एक और आपको प्रतीक मिलेगा, ये कहीं कहीं ऐसा कटा मिलेगा। तो इसको हम पढ़ेंगे A अवयव समुच्चय A का, यानी A जो है समुच्चय A का अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है या A में नहीं है। A जो अवयव है वो समुच्चय A में नहीं है या A का सदस्य नहीं है या A का अवयव नहीं है, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे हम समुच्चय निर्माण और रोस्टर रूप। चलिए, रोस्टर या सारणीबद्ध, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं रोस्टर रूप और सारणीबद्ध रूप क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको मैंने बताया n क्या होता है, इसमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। चलिए, अब ये n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, तो इसी को हम अगर रोस्टर रूप में कन्वर्ट करें, बदल दें, तो कैसे बदला जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसकी जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ना है और इसका जो मतलब हल आएगा। जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से लेकर 1 to इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसी को हम बस संख्याओं के रूप में रोस्टर रूप, इसमें समुच्चय के महिला कोष्ठक में बंद कर देंगे, अरेंज कर देंगे, बस ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। ठीक है, रोस्टर रूप क्या होता है? इसमें हम जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके सभी अवयवों को लिखते हैं और कॉमा के अनुसार, यानी छोटे, बस हमें ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट लगा के चलना है जिससे ये अवयव पृथक हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। इससे आसान
नहीं कोई समझा सकता। आपको प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं, उन्हें लिख लेना है और बीच में बस इसका अर्धविराम लगा देना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में एक एक गुणधर्म होता है सभी। मान लीजिए एक कोई समुच्चय है, जैसे हम मान लें एक समुच्चय हमें दे दिया है ए बराबर ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये क्या है, एक समुच्चय दे रखा है हमें, इसे हमें कहाँ कन्वर्ट करना है, कहाँ बदलना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो हमारे पास ऐसे ही प्रश्न बनेंगे कि रोस्टर रूप दे रखा है। ठीक है, नहीं रोस्टर रूप वो समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है तो रोस्टर रूप बनाओ, और रोस्टर रूप दे रखा है तो समुच्चय निर्माण रूप बनाओ। चलिए इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में बनाकर देखते हैं। अभी क्या है, ये रोस्टर रूप है। क्यों है, क्योंकि हर अवयव के बाद अर्धविराम है, यानी ब्रैकेट कॉमा है, कॉमा में लगा देंगे बस, और ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप बनाएंगे। अब इसका चलिए बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे, आप इन सब अवयवों में ये देख सकते हैं कि ए ई आई ओ यू ये क्या है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये भी अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, ये सब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो हमने हर अवयव में एक गुणधर्म सेम होता है सब में, जिसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखने में इसकी सहायता लेते हैं। तो इसे हम जब समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो इसे ऐसे लिखा जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ठीक है, क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज, और इसके हर सवाल को करते हैं एक एक करके। तो चलिए आ जाइए भाई, आप अपनी किताब खोलें, प्रश्नावली 1.1 खोलें, जिसमें पहला सवाल है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। हमें इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है, कौन से समुच्चय हैं और क्यों है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, तो हमें दे रखा है पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से कौन कौन से महीने प्रारंभ होते हैं, ठीक है, ये बात करते हैं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले पहले का पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने कौन कौन से हुए हैं, ए मान लो इस सेट को, और इसमें लिखेंगे हम जे से जनवरी। ठीक है, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जे से जून, और अगला है जुलाई। ठीक है, इसके बाद कोई समुच्चय में अवयव नहीं आएगा। जो 3 महीने हैं यही जे से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 ही अवयव हैं तो ये समुच्चय होगा। ठीक है, इसमें 3 ही हम गिन पा रहे हैं, जिन वस्तुओं को हम गिन पा रहे हों, जिनकी हम परिभाषा दे पा रहे हों, वो समुच्चय है। यही तो हमने पढ़ा कि वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को जिसकी परिभाषा दी जा सके समुच्चय कहलाता है। इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि जे से प्रारंभ हो रहे हैं और 3 ही महीने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। दूसरा है हमारा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखिए, आज पहले कोई और प्रतिभाशाली लेखक था, प्रेमचंद थे। ठीक है, और अब कोई और भी बन सकता है। बहुत सारे प्रतिभाशाली रहे, सभी प्रतिभाशाली, और ये बोल रहा है 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। तो 10 हम नहीं कह सकते कि ये वाले 10 हमारे लिए जो है प्रतिभाशाली लेखक हैं। ठीक है, तो ये समुच्चय नहीं होगा। आपको उत्तर पता चला कि समुच्चय क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि कौन व्यक्ति सबसे प्रतिभाशाली लेखक होगा। ठीक है, अगला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। इसमें भी हम 11 बल्लेबाजों को नहीं चुन सकते कि ये बल्लेबाज हमारा सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, चलिए, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। अगला है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं तो वो आप गिन सकते हैं। जैसे किसी की कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, किसी में 70 विद्यार्थी हैं, किसी में 65 विद्यार्थी हैं, आप गिन सकते हैं।
परिभाषा दे सकते हैं कि भाई हमारी क्लास में इतने विद्यार्थी हैं और इनके ये नाम है, ठीक है। तो आप उनकी परिभाषा दे सकते हैं, तो वो कैसे हो गए, समुच्चय में ये समुच्चय होगा, ठीक है। अगला है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अगला 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या। कौन कौन सी होगी भाई, 100 से पहले, 100 से पहले यानी 100 से कम ही तो होगी। तो पहली सब, अब बात करते हैं 100 से कम लेनी है, सभी प्राकृतिक संख्या लेनी है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर 2 3 4 4 5 और 6 डॉट 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 कहाँ तक चलेंगी, 99 तक। क्यों चलेंगी 99 तक, क्योंकि ये 100 से कम है। सभी प्राकृतिक संख्या है तो 1 से शुरू हुई और 99 तक क्यों खत्म हुई, क्योंकि 100 से कम है, ठीक है। तो ये समस्या होगा, क्योंकि 99 तक हमें पता है कितनी संख्याएं हैं, 99 संख्याएं, 100 से कम है, तो ये समस्या होगा, ठीक है। अगला है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हम तो लेखक प्रेमचंद द्वारा कितने उपन्यास लिखे गए हैं ये भी हम पता कर सकते हैं, अगर उनके जीवन के बारे में पढ़ें तो उन्होंने कितने उपन्यास लिखे ये भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक परिभाषित है जिसकी हम परिभाषा दे पा रहे हैं, तो ये समुच्चय होगा, ठीक है। अगला है सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। और सभी समपूर्णांक कौन से होंगे, समपूर्णांक पूर्णांक यानी 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ऐसे ही है 0 2 माइनस के 4 माइनस के 6 और अनंत तक, ठीक है, माइनस के अनंत तक। और इन्हें हम करेंगे रोस्टर इसमें कन्वर्ट। तो ये क्या हो गया, हमारा समुच्चय होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि सभी समपूर्णांक ही आएंगे, कोई भी विषम पूर्णांक नहीं आएगा, सभी वास्तविक संख्याएं नहीं आएंगी, केवल समपूर्णांक ही इसमें सम्मिलित होंगे, तो ये समुच्चय होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में, इस चैप्टर में, समुच्चय में कितने सवाल आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, ये हम पता कर सकते हैं, ठीक है। कितने अध्याय आए हैं, तो कितने सवाल आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं और आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो ये हम गिन सकते हैं। जो चीज़ गिनी जा सकती है समुच्चय के अंदर होती है, समुच्चय होते हैं वो, ठीक है। तो यह समुच्चय होगा। अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन कौन से होंगे, कोई नहीं बता सकता, ठीक है, नहीं बता सकता कोई, ये खतरनाक है। चले जाओ भाई चीता के पास, कम खतरनाक है। एक छिपकली से डर लगता है, वो कम खतरनाक है। तो कोई अपने आप में सब खतरनाक है, हम नहीं कह सकते कि ये खतरनाक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा ही खतरनाक आते हैं सबके सामने, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 1 के सारे पार्ट हमने कर लिए हैं, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 से, और इसको हम सॉल्व करते चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है, मान लीजिए कि ए बराबर है 1 2 3 4 5 6। ए ने दिया है हमें, दूसरे को चल रहे हैं, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट भरना है। 5 ए पहला है, आप इसे भर सकते हैं। पहला क्या है, 5 जो है एप्सिल ए में है या नहीं ये बताना है, ये वाला चिन्ह बनाना है। अगर देखिए ये कब आएगा, जब इसमें से कोई अवयव यहाँ होगा इस पार्ट में, तो ये वाला चिन्ह आएगा। अगर इनमें से कोई भी अवयव उसमें ना मिले तो ये वाला चिन्ह आएगा, ठीक है। तो 5 क्या इसमें है, ए में, 5 ए में है कि नहीं, 5 है ए में, तो 5 के और ए के बीच में ये चिन्ह आएगा, ठीक है, 5 ए में है। 8 ए में है या नहीं, 8 ए में नहीं है, तो 8 और ए के बीच ये चिन्ह आ जाएगा। और अगला है 0 और ए, 0 भी नहीं है यहाँ पे, 0 एप्सिलॉन नॉट। 4 नहीं है, 4 है भाई, 4 एप्सिलॉन ए। 2 भी है, 2 एप्सिलॉन ए, ठीक है। और अगला है 10 एप्सिलॉन, 10 तो है ही नहीं इसमें, 10 एप्सिलॉन नॉट ए। क्या पढ़ते हैं हम इसे, एप्सिलॉन। तो दूसरे के सारे सवाल हुए। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे में जो सवाल दे रखे हैं हमें, इसको हमें कन्वर्ट करना है, समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। समुच्चय दे रखे हैं उसे रोस्टर रूप में लिखते जाना है, ठीक है।
ए दे रखा है हमें एक्स सच दैट एक्स और ये पूर्णांक है और -3 से छोटा है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो ये देख सकते हैं आप, ए जो समुच्चय दे रखा है इसे हमें किस में दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है तो इसे किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में कैसे करेंगे, तो ये समुच्चय है, इसको रोस्टर रूप में ऐसे ही तो लिखते हैं। तो रोस्टर रूप कैसे बनाएंगे हम, एक्स एक पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस की और प्लस की सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। और हमें वो पूर्णांक लेने कौन से हैं, -3 से 7 तक के सभी पूर्णांक ले लेने हैं। हो गया, -3 से बड़े और 7 से छोटे सभी पूर्णांक। -3 से बड़ा कौन सा होता है, -2, फिर -1, फिर माइनस के 1 के बाद 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस हो गया। 6 तक क्यों रखा, क्योंकि 7 से छोटा है, ठीक है। -3 से बड़ा, -3 क्यों नहीं रखा यहाँ, -3 से बड़ा है यानी ना कि -3 तक है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। -3 कब शामिल होता, जब यहाँ पे ऐसा चिन्ह होता। 7 कब शामिल होता है, जब यहाँ पर भी ऐसा चिन्ह होता बराबर। तो ये चिन्ह नहीं है, इस वजह से ये सम्मिलित नहीं किए गए हैं। आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी आप इनमें से करके देखें आप। चलिए मैं इनमें से आपको कराता हूँ। 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम सभी प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक। और उनमें लेनी कौन सी है, 6 से कम वाली, यानी 1 से लेकर 6 तक की, यानी नहीं सॉरी 6 से कम, 6 नहीं लेनी है उसमें, 6 से कम यानी 5 तक लिख देनी है, 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 हो गया उत्तर। अगला है 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, ठीक है। इसे भी कर देंगे। ए क्वेश्चन, इसका उत्तर कैसा है ना, 2 अंकों की संख्या लेनी है हमें। 2 अंकों की संख्या कैसे होती है, शुरू 10 से शुरू होती है, इसमें 1 अंक दूसरा अंक, 2 अंक तभी तो बनेंगे। 2 अंकों की ये संख्या है और ऐसी संख्या लेनी है जिनके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। अंक 1 है और 0 है, इनका योगफल 1 और 0 का योगफल करेंगे हम, कितना है 1, लेकिन होना कितना चाहिए 8, यही है। हाँ, इसके अंकों का योगफल 8 है। तो 1 के साथ पहला कौन सा जोड़ा लेंगे हम, 7 यानी 17, ठीक है। 2 अंकों की संख्या बनानी है हमें, तो ये पहली संख्या कौन सी है, 17। फिर अब हम 2 के साथ कौन सी ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। 3 के साथ 5, 4 4 5 3 और 6 2 7 1 8 0, ठीक है। और चलिए ये होगा आपका आंसर। 2 अंकों की संख्या है, इनके अंकों का योगफल 1 और 7 का जोड़ 8 है, 2 और 6 का जोड़ 8 है, 5 और 3 8, 4 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 7 1 8, 8 और 1 8 और 0 8, ठीक है। 2 संख्या। अगला है, तो ये सारे सवाल आप कर लेंगे, अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अब बात करते हैं हम 4 नंबर। अगला सवाल है आपका, ई बराबर एक घटना दे रखी है, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, ई एक घटना दे रखी है, TRI गोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसे हम रोस्टर रूप में बनाएंगे, तो जो समुच्चय बनाएंगे हम, इसके सभी अवयवों को इसमें लिख देंगे रोस्टर रूप में। केवल जो डबल आएगा उसे हम नहीं लिखेंगे, टी आएगा, टी कितनी बार है, 2 बार, तो केवल 1 बार लिखा जाएगा। आर आएगा, फिर उसके बाद, ठीक है, आर एक और बार है, वो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। आई आ गया, जी लिख दो, ओ ये कट गया और ये कट गया, डबल नहीं लिखते हैं, बस समुच्चय में ये ध्यान रखना है। एम और ई और वाई, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ऐसे समुच्चय। और इसे हम ऐसे कॉमा लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगला है बेटर शब्द के सभी अक्षरों, तो बेटर में BETR आ जाएगा केवल, ठीक है। बेटर का क्या बनेगा, BETR, चूंकि ई 2 बार है, टी 2 बार है, इकट्ठा ले गई, एक ही कट गई, एक बार टी कट गई, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न की, चौथे पर आ जाओ।
और 4 नंबर में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे 4 नंबर की, और 4 नंबर में हमें ज्ञात करना है समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में। अब हमें रोस्टर रूप में दे रखे हैं और समुच्चय निर्माण रूप बनाना है। समुच्चय निर्माण रूप कैसे बनेगा ये आप देख लें मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। एक्स वो सॉरी 3 6 अगला क्या है 9 12। समुच्चय निर्माण रूप में हम क्या देखते हैं, हम केवल और केवल एक चीज देखते हैं जो इन सब में कॉमन गुण मिलना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर इसमें क्या मतलब मैच कर रहा है, क्या कुछ मिला, ऐसा हम देख सकते हैं इसमें। जैसे ये 3 का पहाड़ा भी है, ठीक है, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 3 के बाद 9, 3 चौक 12, ठीक है। और तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, 3 का गुणाई तो है भाई। और एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से सॉरी एक्स है 1 से 4 तक जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है एक्स जो है 3 का गुणज है, 3 का पहाड़ा है, 1 से लेकर 3 एकम 3 और 4वें नंबर तक जा रहा है, चौथे नंबर तक जा रहा है, यानी 4 बार पढ़ेंगे तभी तो 12 आएंगे, तो 4वें नंबर तक जा रहा है, इसका ये मतलब है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा है 2 4 8 16 32। तो इसमें हम बात करते हैं 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्या फॉर्मेट बन रहा है क्या आप बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बनना है 2x। क्या फॉर्मेट बनेगा देखिए, 2 पे घात, तो भाई इसमें क्या हो गया, 2 पे घात n। अब देखो 2 पे घात n का क्या मतलब है, n की जगह पर अगर मैं 1 रख दूं तो 2 पे घात 1 2 आएगा, 2 रख दूं तो 2 पे घात 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और 3 रख दूं तो 8 आएगा, 4 रख दूं तो 16 आएगा, 5 रख दूं तो 32 आ जाएगा। तो यही 2 4 8 16 32 हमें मिल रहे हैं, 2 4 8 16 32। तो क्या फॉर्मेट बनेगा हमारा 2 पे घात n वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स सच दैट एक्स बराबर 2 पे घात n, ऐसे लिखते हैं हम, एक्स बराबर 2n। और क्या लिखेंगे, n का मान कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये जा रहा है 1 से और 5 तक, n का मान 1 से 5 तक जा रहा है, ठीक है। ये क्या लिखा हमने, रोस्टर रूप बन गया, ठीक है। अगला है 5 25 125। तीसरा है 5 a बराबर 5 25 125 625, ठीक है। इस पर क्या बनना है, इसमें बनना है 5 पे घात n वाला। 5 पे घात 1 रखें तो 5, 2 रखें 25, 5 पे घात 2 मतलब तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का क्यूब 125, 5 पे घात 4 क्या होता है 625। तो a बराबर क्या बनेंगे हम, इसी तरह सेम एक्स सच दैट एक्स बराबर 5 पे घात n। लेकिन यहाँ n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर n कहाँ तक जाएगा, केवल और केवल 4 तक, 4 घाती तो रखेंगे हम, इससे आगे तो कोई संख्या है नहीं। अब अगला है हमारा 2 4 6। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है 4 नंबर, 2 के बराबर 4 6 डॉट 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 अनंत तक, ये रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मेट है ये समझ लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो ये चलता रहेगा। तो इसे बोल सकते हैं हम ए बराबर एक्स एक सम संख्या है और प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे हम एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। ये हो गया। अगला क्या है, अगला है 5वां 1 4 9
और फिर 100 डॉट 100। तो ये क्या है, ये किसी का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसे लिखेंगे हम एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर। किसी संख्या का स्क्वायर चल रहा है और एन क्या है यहाँ पर, 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, एन 10 तक जाता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे 16, 5 रखेंगे 25, फिर 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। चलिए 4 नंबर के सारे सब क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर में। 5वां नंबर बोल रहा है समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि हमें रोस्टर रूप बनाना है। अब इनका हमें फिर एक समुच्चय नंबर रूप दे दिया है और अब हम इसका बनाएंगे रोस्टर रूप, और इसी के साथ ये सब एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो 5वें में पहला क्वेश्चन क्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृत संख्या लिख देते हैं, ए कोई साइड मान लिया, एफ से प्राकृत विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम संख्या कौन सी होती है, और विषम संख्या होती है 1, 2, 1 के बाद 3, फिर 5, 7, 9, ठीक है। ये विषम संख्या होती है। और क्या बोला इसने, विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी हो गई, विषम संख्या भी हो गई, ठीक है। तो यही उत्तर है इसका। अगला है बी, एक्स एक पूर्णांक है जो -1 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। दूसरा, -1/2 से बड़ा मतलब पूर्णांक कौन सा होता है, -1/2 है, इससे बड़ा पूर्णांक कौन होगा, 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, कहाँ तक। और इसने बोला कहाँ तक ले जाना है हमें, 9/2, यानी 9/2 को काटेंगे, हल करेंगे हम, तो 2 चौक 4.5 आएगा। ये 4.5 से पहले का पूर्णांक 4.5 से छोटा, यानी 4 आएगा, तो 4 तक हम लिखेंगे बस। इसी को हम बंद कर देंगे यहाँ तक। ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर, ठीक है। ये -1/2 से बड़ा और 4.5 से छोटा। तो इसका आंसर क्या है, इसको इसमें इसकी जगह लिखेंगे दूसरे का आंसर। तीसरा क्या कह रहा है, एक्स एक पूर्णांक है जो x² 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। तीसरा है एक्स एक पूर्णांक है और x² का मान जो है, मान लीजिए x² 4 से छोटा चाहिए, तो एक्स की जगह पर अगर 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है। तो x² का मान 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें क्या आएगी, बस केवल 1, और एक्स एक पूर्णांक है और x² का मान 4 से छोटा है, तो इसमें सभी माइनस की संख्या भी आ जाएंगी, माइनस के अनंत से लेकर के डॉट 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 -1, -2, -1 और 0, 1, 2, ठीक है। सॉरी, माइनस के नहीं आएगा, माइनस के ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अब आप ये समझने की कोशिश करें। -2 भी अगर हम रखते हैं यहाँ पे, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 से x² का मान कैसा होना चाहिए, छोटा या उसके बराबर। तो इससे छोटी भी नहीं हम ले सकते, -2 से 2 तक की सारी संख्याएं इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अगला है लॉयल शब्द का एक अच्छा है, लॉयल शब्द का अच्छा है, तो भाई इसको तो आप बना ही होगे। लॉयल को बस LOY ऐसे लिख देते हैं, बस एल को दोबारा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो डबल हो गया। अगला है एक्स एक वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं, नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन किस महीने में नहीं होते हैं, तो इसमें लिखेंगे हम फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ठीक है, ये नहीं है। अगला क्या है, पर्दे को देखते हैं। अगला है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले आने वाले सारे व्यंजन लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, बी, ए के बाद बी, ए तो स्वर्ण हो जाएगा ना, हमें लिखना है केवल व्यंजन, ए के बाद बी, फिर सी, डी, ई व्यंजन नहीं है, एफ, जी, एच, आई व्यंजन नहीं है, जे और के से पहले वाले लिखने हैं बस।
तो ये से पहले वाले व्यंजन ये आते हैं, और ए ई आई आए इसमें, तो वो क्या आ जाएंगे इसमें स्वर, और स्वर हमें लेकर नहीं है। तो इसका 5वें के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करते हैं 6वें में, जिसमें इसमें तो आपको मेल करना है केवल। पहला है 1 2 3 6, तो ये क्या है एक्स एक, इसका ऑप्शन नंबर है सी, पहले का सी लगेगा इसमें, पहले का मिलान सी से होगा। एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, 6 की भाजक है मतलब 6 में उससे भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 6 से 6 भाग जाएगा, तो 1 से भी 6 भाग जाएगा। ठीक है, अगला है 2 और 3, इसका आंसर आएगा एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या है 2 और 3, ठीक है, अभाज्य वर्गखंड में 2 3 फिर 5 7 यही तो आते हैं, तो इसमें 2 और 3 आ गए, तो ये कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है, और 6 की भाजक है, यानी 6 में उससे भाग जाएगा। ठीक है, 2 से भाग जाएगा 6 में, और 3 से भी भाग जाएगा। मैथमेटिक्स वाला तो आपको दिख ही रहा है, मैथमेटिक्स का एक अच्छा है। और अगला है बचा चौथा ऑप्शन, जो बी से मिलान हो जाएगा। ठीक है, पहले का मिलान किससे होगा सी से, दूसरे का ए से, तीसरे का डी से, चौथे का बी से, बी। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। अब हम और अगली एक्सरसाइज को अगले दिन कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको यहीं अपनी अगली एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।